कई वर्षों पहले की बात है। युधिष्ठिर नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। वो जंगल काफी घना था। शिकार की तलाश में वह जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। तभी वहां अचानक तेज तूफान आ गया। सब तितर बितर हो गए। जब बारिश रुकी तो राजा ने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। राजा अकेला था। उसके सैनिक उससे बिछड़ गए थे। शिकार की तलाश में भटकने की वजह से राजा थक भी गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे 3 लड़के आते दिखे। राजा उनके पास गया और बोला कि भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है, क्या मुझे कुछ खाना और पानी मिल सकता है? लड़कों ने बोला क्यों नहीं, और वे भागकर अपने घर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए। खाना खाने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और उसने उन लड़कों को बताया कि वह फतेहागढ़ का राजा है और तीनों ने जो उसकी मदद की उससे वह बहुत खुश है। राजा ने तीनों लड़कों की सेवा से खुश होकर उन्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा ताकि वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद दूसरे लड़के ने घोड़ा और बंगले की मांग की, लेकिन तीसरे लड़के ने राजा से धन दौलत की जगह ज्ञान मांगा। उसने बोला, राजा मैं पढ़ना चाहता हूं। राजा राजी हो गया। उसने पहले लड़के को वादा अनुसार बहुत सारा धन दिया, दूसरे लड़के को बंगला और गाड़ी दिया और तीसरे लड़के के लिए टीचर की व्यवस्था कर दी। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाली घटना याद आई तो उसने उन तीनों लड़कों से मिलना चाहा। उसने तीनों को खाने पर आमंत्रित किया। तीनों लड़के एक साथ आए और खाना खाने के बाद राजा ने तीनों से उनका हाल पूछा। इस पर पहला लड़का दुखी होकर बोला, इतना धन पाने के बाद भी आज मैं गरीब हूं। राजा जी, आपने जितना धन दिया था अब वह खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने दूसरे लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा, आपके द्वारा दिया गया सब चोरी हो गया और बंगला बेचकर जो पैसा आया वो भी कुछ खर्च हो चुका है और बचा हुआ भी जल्द खत्म हो जाएगा। हम तो फिर वहीं आ गए जहां से चले थे। अब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। तीसरे लड़के ने बोला, राजा मैंने आपसे ज्ञान मांगा था जो रोजाना बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि मैं आज आपके दरबार में मंत्री हूं। आज मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों युवकों को काफी अफसोस हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। विद्या एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। जिस प्रकार प्रेम हमें परिपूर्णता देता है, वैसे ही ज्ञान हमें शक्ति देता है। लोभ को केवल एक ही शास्त्र से काटा जा सकता है और वह है ज्ञान। और ज्ञान के अतिरिक्त इस महारोग की अन्य औषधि नहीं है।